फोर्थ क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, नया तो कुछ है ही नहीं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो x प्लस वन को हम कैसे लिखेंगे? a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट b। if I'll compare the coefficient 1 is equal to 2a की वैल्यू हाफ और 1 is equal to माइनस a प्लस b, तो b की वैल्यू 3/2। So what I'll get, half of 2x minus 1 plus 3/2 into square root of x square minus x plus 1। फिर वही दोनों को अलग अलग पार्ट में ये कर लेंगे हम लोग स्प्लिट। सो आई गेट हाफ ऑफ 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, देन प्लस 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पे तो हमें होल स्क्वायर कंप्लीट करने की जरूरत है, दैट इज +1/4 माइनस 1/4। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को t मानूंगा, तो 2x माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो दिस विल बिकम हाफ ऑफ रूट t dt। तो दैट इज हाफ ऑफ t की पावर 3/2 अपॉन 3 कट, तो 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। ये तो है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड वाले पार्ट का ये आई गेस होगा 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो 3/2 तो बाहर है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ वही सेम, तो उसे ऐसे ही लिख देता हूं, प्लस क्योंकि ए स्क्वायर प्लस है, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चेक कर लो आंसर, ठीक है, चेक कर लेना। हाँ ठीक है। अच्छा, गर्व ने गलत किया है, कोई बात नहीं, तो एक बार मैच कर लेना। गर्व तुम भी चेक कर लेना तुम्हारी कहाँ गलती है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब 7.3 एनसीईआरटी की वो भी हमने डिस्कशन के लिए बोला था, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो 7.3 के डाउट बताओ भाई। नाइन्थ। 7.3 में तो डाउट्स होंगे यार, एक आध दो चार। 13, 19, बेटा 7.2 तो अभिषेक हम लोग पहले ही कर चुके हैं ना। 7.2 में अगर बाई चांस मैंने कहा भी है तो दोबारा वैसे तो क्यों ही कहूंगा। 7.2 तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो वाई 7.2 को दोबारा क्यों बोलूंगा मैं। आपने 7.2 की नहीं थी पहले?
7.2 तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, केवल ये ट्रिग्नोमेट्री वाली 7.3 रह गई थी हमारी। चलो लेट्स सी नाउ। सो 9th से स्टार्ट करते हैं। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो क्या कर देता हूं मैं, इसको तो अगर मैं सिंपली देखूं तो मैं +1 -1 अगर करता हूं, क्या करता हूं, +1 -1, और फिर अगर अलग अलग डिवाइड करता हूं तो क्या मुझे ये नहीं दिख रहा, 1 -1 अपॉन 1 प्लस cos x। क्या मुझे ये नहीं दिख रहा, 1 -1 अपॉन प्लस cos x। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस cos x। तो dx का तो सिंपल है, x हो जाएगा। इसका बताता हूं मैं तुम्हें। तो क्या मैं इस वाले टर्म को 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। वैसे मैं इसका आज एक दूसरा मेथड भी बताने वाला हूँ इस तरह के क्वेश्चंस का, बट 1 प्लस cos x है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो यही मेथड है मेन, कि 1 प्लस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x/2। लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर को sec स्क्वायर। सो देख लो भाई सभी लोग। तो मैं ये जो मेरे पास dx अपॉन 1 प्लस cos x था, उसे मैं इस वाले टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, करेक्ट। नाउ हाफ ऐसे ही sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम सभी को पता है 10x/10 होता है, तो अंदर वाला ऐसे ही रहेगा और 1/2 से डिवीजन हो जाएगा। x/2 है ना, तो 1/2 से डिवीजन हो जाएगा। तो x माइनस 10x/2 प्लस सम कांस्टेंट। करेक्ट। कुछ नहीं, cos 2x वाली आइडेंटिटीज लग रही हैं, जो तुमने डाउट पूछे हैं ना तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री की वजह से, कि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है, उसकी वजह से डाउट है। बाकी एक भी ये तुम्हें नहीं आता ढंग से, सब में एक ही टाइप के फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। अल्फा कांस्टेंट है, याद रखना। अल्फा कांस्टेंट है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, अल्फा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, तो cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ। cos 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस cos 2 अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। भाई नीचे ऊपर वाला हाफ है, फुल एंगल है, नीचे वाला हाफ एंगल है उसका, तो भाई एक एंगल में कन्वर्ट तो करना है ना, ऊपर वाले को हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तभी तो हम कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल पाएंगे। तो 1 से 1 कट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। देखो यहाँ तक कोई डाउट। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। बस हो गया तुम्हारा काम। तो भाई कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, डी एक्स का क्या होगा, एक्स। बस एक ही तुम्हारा डाउट था कि इसमें कैसे ये अप्लाई होगा। नाइनटीन्थ वाला क्वेश्चन, 19th वाला क्वेश्चन से पहले हमारा जो डी पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री में वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा डी पार्ट, पहला पार्ट हमने देखा था साइन कॉस मल्टीप्लाई में, दूसरा पार्ट हमने देखा था पावर अगर ऑड है, तीसरा पार्ट हमने देखा था पावर अगर इवन है, चौथा पार्ट पावर इस तरह से नेगेटिव में हो रही है, जैसे तुम्हारा यही 19th क्वेश्चन ही है। जैसे ये 19th क्वेश्चन है, या और भी मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई भी इस तरह का ले लो, साइन 11x अपॉन कॉस 13x, 13 है ये पावर। मैं डी पार्ट करा रहा हूँ जिसमें हमारे पास साइन mx कॉस nx और m और n में से कोई अगर नेगेटिव नेगेटिव है, कोई भी अगर क्या है नेगेटिव। तो एक एग्जांपल तुमने वहां पे देखा था, एक दो और मैं लिख देता हूँ। साइन की पावर 11x अपॉन कॉस की पावर 13x, एक तरीके से कॉस की पावर नेगेटिव हो गई। और एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x या कॉस क्यूब एक्स। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन जनरली होंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे 99 100%, 100% 10x और sec स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। सारे क्वेश्चन तुम्हारे, ये तुम्हारे सारे क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएंगे 10x और sec स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। साइन और कॉस में अगर उल्टी सीधी पावर आती है इस तरह से नेगेटिव में, तो ये वाले क्वेश्चंस तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे 10x और sec स्क्वायर। जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही मैं स्टार्ट करता हूँ। इसे 10x बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये वाला टर्म हो गया तुम्हारा, ये वाला टर्म sec की पावर 4x, और नीचे वाला टर्म क्या हो गया 10x। क्या किया कि जनरली इस तरह का टर्म होता है, तो इस तरह के टर्म में क्वेश्चन तुम्हारा हमेशा कन्वर्ट हो जाता है 10 और sec स्क्वायर की फॉर्म में। तो मैंने 10 बनाने के लिए cos से ऊपर नीचे डिवाइड किया, सो व्हाट आई विल गेट। अब तुम्हें चाहिए sec स्क्वायर एक्स, ओनली क्या चाहिए तुम्हें, sec स्क्वायर एक्स। तो मैंने इसे ब्रेक किया, sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। और ये जो पहला वाला sec स्क्वायर एक्स है, इसे मैंने लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स।
तो जैसे ही तुम इस तरह का क्वेश्चन देखोगे तो तुम अपने क्वेश्चन को या इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर पाओगे इन द फॉर्म ऑफ 10x एंड sec square x, व्हाट आई सेड, इन द फॉर्म ऑफ 10x एंड कोई पर्टिकुलर ये नहीं है रटने वाला, ठीक है। बस तुम्हें 10 और sec स्क्वायर पे ध्यान देना है। एक बार तुमने sec स्क्वायर को साइड रख लिया, तुमने कौन सी फॉर्म बनानी है, sec स्क्वायर को साइड रखना है और बाकी सारे टर्म तुम्हारे 10 में दिख जाएंगे तुम्हें, जैसे कि दिख रहा है। अब तुम्हें पता ही है करना क्या है, 10x को t मानोगे, sec स्क्वायर x dx dt। क्वेश्चन विल बी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t dt। 1 अपॉन टी का ln t और टी स्क्वायर अपॉन टी दैट इज टी, तो टी का टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस सम कांस्टेंट, टी की जगह पे 10x पुट कर। साइन और कॉस की नेगेटिव पावर हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो साइन 11x, कॉस 11x को एक तरफ रखो और कॉस स्क्वायर एक्स को एक तरफ ले जाओ। नाउ ये हो जाएगा 10 की पावर 11 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। नाउ 10x को t मानो, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो t की पावर 11 का करना है एक तरीके से, तो दैट इज t की पावर 12 अपॉन 12। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फॉर्म हमारे पास कैसी बन जाएगी हमेशा 10 और सेक स्क्वायर। जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, dx अपॉन साइन क्यूब एक्स आ गया तुम्हारे पास, भाई क्या कर सकते हैं। तो आराम से तुम्हें कॉस क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्या किया, कॉस क्यूब एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि तुम्हें पहले 10 बनाना है, सेक का बाद में देखते रहेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये वाला टर्म हो गया सेक की पावर 6x। फिर सेक की, हमें तो सेक स्क्वायर से मतलब है भाई, हमें सेक स्क्वायर से मतलब है, हमें सेक स्क्वायर से मतलब है। और बचा कुचा जो सेक की पावर 4 है, उसे मैं क्या लिख देता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बस हो गया तुम्हारा काम। बेटा ऐसा नहीं होता कि नीचे ये आ जाए तो क्या करेंगे, ये आ जाए। जनरली ऐसा टर्म आएगा जो जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं ये कर सकता कि भाई ये आ जाए तो क्या करेंगे, अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा दैट मीन्स उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म से आता है तो डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। अब तुम कोई बोलेगा मुझे सर ये वाली पावर ले ली तो क्या करेंगे, ये वाली पावर ले, तो हर किसी पावर का पॉसिबल नहीं है ना। और इस फॉर्म से अगर आता है तो जनरली हमेशा तुम्हारा कन्वर्ट, आई गेस इसके बाद हम लोग कर लेंगे
करेक्ट ना? तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन टी क्यूब डी टी। तुम्हारे क्वेश्चन पे आगे जाने से पहले इसी में मैं एक और फॉर्म भी कराना चाहता हूँ। काफी बार साइन और कॉस की गंदी पावर भी आ जाती है इस तरह से, जैसे एक क्वेश्चन हम ऐसे पहले भी किया था, एक क्वेश्चन भी ऐसा भी, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसमें लाइक रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसा भी है। साइन की पावर -2/3x और sec की पावर ये आ जाएगा 10/3x। ऐसा भी आ गया इस तरह से। तो भाई ये सारे क्वेश्चन में एक ही टेक्निक तुम्हारी लगेगी, वही सेम 10x और sec स्क्वायर वाली सेम टेक्निक। यहाँ पे अभी हमने देखा था एग्जाम्पल, ये इंटीजर के थे। बाकी अगर इंटीजर भी नहीं है, पावर अगर इस तरह से उल्टी सीधी है, तब भी तुम्हारी वही टेक्निक लगेगी। सीपीपी मैं सेंड करूंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें 2-2 दिन की। ठीक है, वैसे तो हर जगह तो मिलेंगे नहीं, मॉड्यूल में मिल जाएंगे वैसे तो अलग अलग। बाकी मैं सीपीपी सेंड करूंगा, उसमें तुम्हें हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जैसे यही पहला वाला क्वेश्चन है, तो क्या किया मैंने, कॉस की पावर 5/7x, कॉस की पावर 5/7x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। अब ये वाला टर्म भाई क्या हो गया, 10। इसको अगर तुम देखोगे इन दोनों को, तो 9/7 प्लस 5/7 दैट इज 14/7 मतलब 2। ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, और कॉस स्क्वायर एक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स में। नाउ यू नो दैट क्या करना है, 10x को t और सेक स्क्वायर एक्स dx dt। तो dt अपॉन t की पावर 5/7। नाउ आगे तुम्हें पता ही है क्या करना। नाउ अगर तुम ये वाला क्वेश्चन देखो, तो मैं इसको देखता हूं, तो ये मुझे दिख रहा है कुछ साइन की पावर 2/3 नीचे आ जाएगा। ये बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और सेक आ जाएगा कॉस की पावर 10/3। फिर हम लोग वही टेक्निक अप्लाई करेंगे, कॉस की पावर 2/3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे बन गया 10 की पावर 2/3x। और ये 10/3 प्लस 2/3, ये तो 4 हो गया मिला के, 12/3 मतलब 4, और कॉस की पावर 4 मतलब सेक की पावर 4। बट भाई हमें तो सेक स्क्वायर चाहिए, तो दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। और पहले वाले सेक स्क्वायर को लिखता हूँ 1 + 10 स्क्वायर, दूसरे वाले को ऐसे। So you can see that कि तुम्हारा क्वेश्चन दोबारा से कन्वर्ट हो गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 10x एंड sec स्क्वायर। सो कहने वाली बात ये है, साइन एक्स और cos x की उल्टी सीधी पावर आती है, तो वो 10 और sec स्क्वायर की फॉर्म में
ऑलवेज कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट 10x को t मानोगे, sec स्क्वायर x dx dt, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 2/3, अलग अलग डिवाइड करोगे टी की पावर -2/3, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो टी की पावर 4/3। नाउ यू नो कि कैसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करके टी की जगह पे क्या रखना है, 10x। तो मैं मान के चलूं ये वाला डी वाला जो मेथड है वो सभी को समझ में आ गया है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 10x एंड sec स्क्वायर x। तो ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट फॉर्म से पे मूव करने से पहले जो हमारे दो क्वेश्चंस रह गए हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो cos 2x इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ। अब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये वाला टर्म हो जाएगा कट। अब अगर तुम देखो तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ln fx। मतलब नीचे वाले को मेथड से कर लो, नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला इंटू dx क्या हो जाएगा, dt। बेटा cos 2x उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले मैंने cos 2x का फॉर्मूला लगाया, तीन होते हैं cos 2x के, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर cos x प्लस साइन एक्स से cos x प्लस साइन एक्स कट हो रहा है। नाउ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, ऊपर वाला फंक्शन। ठीक है, ट्वेंटी वन वाला, 21 एक्चुअली यार ये इनवर्स का क्वेश्चन है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से ज्यादा बेटर होता, बट ठीक है, एक ही तो क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या मैं cos x को लिख सकता हूँ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। मतलब इनवर्स का कंसेप्ट ये है कि पहले सिंप्लीफाई फिर सॉल्व। एक क्वेश्चन हमने किया भी था, डायरेक्ट कभी इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट नहीं करते, साइन से साइन कट हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। नाउ यू नो दैट π/2 एक्स और एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस सम कॉस्ट।
बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोगों ने पढ़ा होता तो फिर ये तुम्हें डाउट होता ही नहीं। आई गेस दिस इज डन। एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज फ्रॉम 7.1 टू 7.7। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग भी कंप्लीट ही है, वैसे ज्यादा टाइम नहीं है। 7.1 से लेके 7.7 तक, उसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो अगले चैप्टर की है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो किसी ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो ऐसा कंप्लीट करो, ठीक है। हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट फॉर्म पे। ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट फॉर्म, अगर तुम्हें नीचे डिनोमिनेटर में इस तरह का टर्म दिखाई देता है, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सम कांस्टेंट। न्यूमरेटर में अगर इस तरह का टर्म दिखाई देता है, एज अ एग्जाम्पल, मैं तुमसे इंटीग्रेशन पूछता हूँ 4 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स, या dx अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब नीचे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म है। तो मेथड क्या कहता है, हमें कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इससे डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर एक्स से। और जब तुम डिवाइड करोगे देन यू विल सी कि तुम्हारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा tan x और sec स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। तुम्हारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा tan x और sec स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। लेट्स सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो न्यूमरेटर में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने की वजह से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। देखो फर्स्ट स्टेप में किसी को कोई डाउट cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद? नाउ बस इस sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सो एज आई सेड दैट क्वेश्चन तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा tan x और sec स्क्वायर एक्स की फॉर्म में। तो tan x को t मानोगे, sec स्क्वायर एक्स dx dt, and your question will be dt अपॉन ये 4 और 1 प्लस 10, 4 प्लस 4t स्क्वायर, और ये 5 के साथ मिलके 4 प्लस 9t स्क्वायर बना देंगे। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करूंगा जब 4 को 1 प्लस टी स्क्वायर से, तो 4 प्लस 4t स्क्वायर, और ये हो गया 5t स्क्वायर। देख लो सभी लोग, इसका इंटीग्रेशन करना तुम लोग जानते हो। 9 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट। और t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, tan x, हो गया काम।
अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हें पूरा सॉल्व तो भाई ये तो तुम्हें आता ही है ना, इसके बाद तो तुम्हें बस एक एक स्टेप चाहिए, वो एक स्टेप मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेनली। ट्रिग्नोमेट्री में सारे एक एक कलेक्शन करके एक स्टेप चाहिए, वो एक स्टेप मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस तरह की फॉर्म दिखे तो ये अप्रोच है, इस तरह की फॉर्म दिखे तो ये अप्रोच है, बस। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग, सेम मेथड है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। अब बस बात ये है, मेथड हो जाते हैं बहुत सारे, बस इन्हें रिवाइज करके रखना है तुम्हें। ओके डन, बहुत अच्छे हैं। ओके तो काफी लोगों ने कर लिया है, बिल्कुल बहुत अच्छे। तो वही कॉस स्क्वायर एक्स से मैंने डिवाइड किया, न्यूमरेटर में आ गया सेक स्क्वायर, 1 से सेक स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट हो गया। अब इस सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन एक्स को टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो 4 प्लस 1 5, और टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर। 2 को बाहर निकाल लो, -2 को ही बाहर निकाल सकते हो वैसे तो, ठीक है 2 को निकाल दो, कोई बात नहीं। तो 1/2, तो 1/2a, 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। मतलब बस कन्वर्ट करके फॉर्मूला ही लगाना है, यू नो दैट। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? एफ डी एक्स अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी कॉस एक्स, या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इस तरह की तीनों में से कोई भी फॉर्म दिखाई दे, लेटस से 2 माइनस 3 साइन एक्स, या साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे, प्लस। मतलब अब स्क्वायर की जगह नॉर्मल टर्म है हमारे पास। अब
पहले स्क्वायर था, अब स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म है भैया, आप क्या करेंगे? इस केस में हम ट्रिग्नोमेट्री के दो फॉर्मूलाज यूज करते हैं, दैट इज साइन एक्स। साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स/2। याद करोगे तो याद आ जाएगा। और cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैंने बताया था कैसे आता है। हालांकि ये नहीं बताया था, साइन 2x से बताया था कि साइन 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बोलो कहीं सर ये तो आपने बताया ही नहीं। ठीक है, तो ये बताया, एक ही बात है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर इस तरह का बनता है तुम्हारे पास कुछ भी, तो इस वाले मेथड से होगा। यू तुम साइन एक्स और कॉस एक्स को जब ये पुट करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा tan x/2 और sec 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 मतलब sec स्क्वायर x/2 की फॉर्म। फिर वही कंसेप्ट tan x/2 को t मानेंगे, यू विल गेट योर आंसर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी जगह पे रखा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ऊपर आया 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। एलसीएम ले लो, एक ही बात है, उसको कैसे भी रीड कर लो, तुम्हारी मर्जी है। और नीचे आएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। टेन स्क्वायर है, ठीक है ना, टेन स्क्वायर x/2 6 tan x/2। देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्या किया मैंने? साइन एक्स की जगह पे पुट कर दिया 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। फिर एलसीएम ले लिया तो मुझे इस तरह का टर्म दिख गया। So as I said that this is what this is sec square x/2 और नीचे वाला टर्म है ही, तो tan x/2 को अगर मैं t मानता हूं तो 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2 का हाफ dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर बाई x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन दिस इज 2 प्लस 2t स्क्वायर या 2 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 6t। थोड़ा सा लेंदी है, आई एम नॉट सेइंग दैट लेंदी, ठीक है, ऐसा लेंदी भी नहीं है, गिवन टाइम में है, अगर हमारा थोड़ा थोड़ा जल्दी हो गया है तो। सो कैन यू सी दैट यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? साइन एक्स की जगह पे जो अभी हमने मेथड डिस्कस किया था, बस वो पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करते हुए चले गए, तो एज ए सेड दैट कि तुम्हारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। नीचे tan x/2 बन जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर x/2 बन जाएगा, एज यू कैन सी दैट। नाउ इसका तुम करना जानते ही हो, पूरा मैं सॉल्व नहीं करवा रहा। ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, 2 से कट कर दिया ना, इसे तुम करना जानते हो होल स्क्वायर कंप्लीशन से। आगे आई गेस तुम लोग कर ही लोगे। तो देखो इसमें किसी को कोई दिक्कत? सिमिलरली दूसरा वाला टर्म भी मैं बता देता हूँ वहीं तक ही।
साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस, तुम्हारा काम है वही पुट कर देना। साइन एक्स की जगह पे 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स की जगह पे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस ट्वाइस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस थ्राइस 1 प्लस टेन। नाउ वही सेम चीज 10x बाई 2 को t मानोगे तो हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। तो sec square x by 2 dx, this will become 2 dt upon this is 2t और ये माइनस 2 प्लस 3 दैट इज प्लस 1, तो 2t प्लस 1 and this will become plus t square plus 3t square plus 4t square। सो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, होल स्क्वायर कंप्लीट करो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा। तो देखो ये जो हमने E और F दोनों फॉर्म पढ़ी हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और ये क्वेश्चन सभी लोग कंप्लीट कर लेना भाई, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना सभी लोग, कॉपी में नोट किए हो ना सभी ने, तो कंप्लीट कर लेना। जितनी प्रैक्टिस करोगे होल स्क्वायर कंप्लीशन की उतनी बेटर है। तो एक एक दो दो स्टेप है, सभी लोग कंप्लीट कर लेना। नाउ होमवर्क, मैं एक सीपीपी सेंड करूंगा जिसमें आई गेस 2-3 क्वेश्चंस तुम लोग नहीं कर सकते, बाकी सारे कर सकते हो। मतलब एक और फॉर्म रह गई है जो मैं कल करा दूंगा और मैं नोट कर दूंगा कौन कौन से नहीं करने। तो सीपीपी में लगभग 25-26 क्वेश्चंस हैं। हर जो फॉर्म है, हमने 6-7 फॉर्म पढ़ी हैं, सभी के 3-3 4-4 क्वेश्चंस हैं। यू कैन ट्राई दैट, ठीक है। बाकी डेफिनेटली मॉड्यूल और एनसीईआरटी कंप्लीट जिसने जो कर लिया है, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ। जिसका सब कुछ हो गया मॉड्यूल स्टार्ट कर दो, जिसका स्टार्ट नहीं हुआ सीपीपी एनसीईआरटी आधा आधा हुआ है, वो ये लोग ये कंप्लीट करो। बाकी जो सीपीपी भेजूं मैं वो तो कर ही लेना, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि जो मैंने बताया है ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म, यू गेट दैट और नॉट। बाकी आई गैस कल हमारा इंटीग्रेशन एंड हो जाएगा शायद, कल या परसों, फ्राइडे सैटरडे को एंड कर लेते हैं, फिर मंडे से नेक्स्ट तक हैं। चलो दिस इज इट, एनीथिंग एल्स, किसी को कोई बात कहनी या पूछनी है तो वो कह सकता है, और बाकी लोग क्लास से जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट फिर डेफिनेट। फिजिक्स में पढ़ा भी होगा लिमिट वाला, लिमिट लग जाती है ना यहाँ पे। सो दैट मॉर्निंग का टाइम देखते हैं, मॉर्निंग का टाइम यार एक्चुअली क्लासेस में बहुत ये हो रखा है, मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। डेफिनेटली आई ट्राई। एक्चुअली मैंने बात की थी पर काफ़ी दिक्कत आ रहा है एक्चुअली, इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं तो एडजस्ट करने में दिक्कत आ रहा है, सभी लोग उसी के अकॉर्डिंग पैक हैं। मॉर्निंग फिर मुझे ज़्यादा मॉर्निंग करना पड़ेगा, जो इस क्लास में काफ़ी लोग चाहेंगे भी नहीं, वो थोड़ी सी दिक्कत है। आई विल ट्राई टू एडजस्ट, अभी तो थोड़ा काम चल ही रहा है, ठीक है।
चलो, सो दिस इज इट। नेक्स्ट बच्चे आने स्टार्ट हो गए। बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू टुमारो सेम टाइम।